वेलकम स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 कहता है मिसेर्स हॉट एंड कोल्ड ने अपना व्यापार जुलाई 6 को शुरू किया। 80,000 की एक मशीन खरीदी। उन्होंने जनवरी 8 को दूसरी मशीन 60 में खरीदी है। पुनः 1 अक्टूबर 10 को 1.5 लाख की मशीन खरीदी है। 20% आपको ह्रास क्रमागत ह्रास पद्धति से लगाना है। कहता है कि जुलाई 10 को उन्होंने ह्रास काटने की विधि को बदल दिया। मशीन खाता को 15% वार्षिक की दर से अस्थायी किस्त पद्धति द्वारा अपलिखित करना है। जुलाई जो परिवर्तन जुलाई 8 से होना था, ठीक है ना। चलिए हम आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में समझाते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले है आपने कब कब और कौन कौन सी मशीन खरीदी। एक समरी हम तैयार कर लेते हैं। 1 जुलाई 2006 हम ऐसे लिखते हैं। एक तारीख हो गया जुलाई, 7वां महीना हो गया और ये ईस्वी हो गया 2006। आपने एक मशीन खरीदी है 80,000 में, ठीक है ना। अब कहता है कि जनवरी 8 2008 को आपने दूसरी मशीन खरीदी है 60,000 में। पुनः 1 अक्टूबर 10 को 1 अक्टूबर 10 आपने तीसरी मशीन खरीदी है 1,50,000 में। अब कहता है कि आपको ह्रास लगाना है, डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है 20% डेमनेसिंग मेथड से। कौन सा मेथड से? डेमनेसिंग मेथड से। ऐसा हो रहा था बट कंडीशन चेंज हो गया। क्या हो गया है कि जुलाई 10 को उन्होंने ह्रास काटने की विधि को बदल दिया। अब जो है ना मशीनरी खाता को 15%, मतलब पहले ऐसा डेप्रिसिएशन लग रहा था, अब कहता है 15% ही आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। वो भी कब? तो 1 जुलाई 8 से, मतलब ये जो परिवर्तन होना है ना, 1 जुलाई 2008 से आपको ह्रास का नियम बदल देना है। मतलब आपको पहले क्या करना है, 10 तक खाता तैयार करना है कि 10 तक ह्रास लग चुका है, ठीक है ना। जैसे हम 10 में आएंगे ना, फिर आपको 2 साल बैक चलना है, 8 से 9, 9 से 10, क्योंकि 10 में आने के बाद यह नियम चेंज हो गया है कि ह्रास जो है, जो कल तक लग रहा था 20%, अब लगाना है आपको 15% जुलाई 8 से। कैसे, आइए देखते हैं। हम यहाँ खोलते हैं मेशनरी अकाउंट। मेशनरी अकाउंट प्रयास करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। फिर भी यदि आपको कुछ कन्फ्यूजन रह जाए तो आप हमें कमेंट करेंगे, कॉल भी कर सकते हैं। चलिए हम ऐसे लिखते हैं 1 जुलाई 2006 आपने मशीन खरीदी है, तो टू बैंक करो यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपने मशीन खरीदी है 80,000 की। जुलाई 7 में आपने खरीदी है और ये 2008 आ गया, 30 जून आ गया। आपको लगाना है डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसका 20% 8 दूना सिंपल है, 16,000 हो जाएगा। इसमें दिक्कत आप लोगों को शायद नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 80,000 की मशीन है, 16,000 ह्रास लग गया, माइनस कर दो, ये हो जाएगा 64,000। कल आएगा बाय बैलेंस सीडी। सीडी को बीडी कर लो, टू बैलेंस बीडी। 1 जुलाई 2007 टू बैलेंस बीडी कितना? 64,000। अब क्या हुआ है कि 1 जनवरी 2008 को आपने एक दूसरी मशीन खरीद ली है। टू बैंक करेंगे यहाँ पे हम 60,000 की, और जैसे ही 2000 ये आपका सॉरी यहाँ थोड़ा मिसिंग हुआ है। क्या हुआ है, ये 2006 है ना, यहाँ 7 होगा और ये 7 है तो यहाँ पे 8 होगा, ठीक है। 30 जून को हम अकाउंट क्लोज करते हैं, 30 जून को बाय डेप्रिसिएशन। तो जो 64,000 का मशीन है, इसका 20% यदि आप निकालते हैं तो ये होता है 12,800। ये जो 60,000 की मशीन है आपने जनवरी में खरीदी है,
जून में खाता बंद हो रहा है, जनवरी से जून 6 महीना होता है, एक साल का 20% है, 6 महीने का आधा कर देंगे हम 10%, तो 60,000 का 10%, ये हो जाएगा 6,000। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं आपको। ये हो गया 18,800। 1,24,000, 1,24,000 में से माइनस कर दो, डेप्रीसिएशन जो आएगा वो कल आएगा बाय बैलेंस सी डी। 18,800 जाएगा तो ये हो जाएगा 1,05,200। सी डी हुआ है, इसको बी डी कर लो। 1 जुलाई 2008 टू बैलेंस पी डी कितना, 1,05,200। और यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है, फिर 2009 आएगा, 30 जून बाय डेप्रीसिएशन। तो इस डेमनेसी मेथड है, इसका निकालो सीधा 20%, ये हो जाता है 21,040 हो जाएगा। हाँ 20%, तो हाँ 21,040 हो जाएगा, ठीक है। और तो कुछ हुआ ही नहीं है इसमें, तो 1,05,200 में 1,05,200 में माइनस करेंगे 21,040, तो जो बचेगा वो कहलाएगा बाय बैलेंस सी डी। कितना, तो 84,160 9 चल रहा है। और यहाँ पे जो है 2009 1 जुलाई एक साथ, ठीक है। अब यहाँ पर 9 में क्या सब हुआ है वो देखते हैं। यहाँ भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। टू बैलेंस बी डी, सी डी को बी डी करेंगे, टू बैलेंस बी डी करेंगे हम। 84,160, 84,160। और जैसे ही 2010 आएगा, 30 जून आएगा, बाय डेप्रीसिएशन इसका 20% निकालेंगे हम, तो 16,832 होता है, 16,832 होता है, ठीक है। 84,160, 84,160 घटाएंगे तो बाय बैलेंस सी डी कल आएगा, ये होता है 67,328, 67,328। सी डी को बी डी करेंगे, 67,328 टू बैलेंस बी डी। अब यहाँ कंडीशन है 2010 1 जुलाई क्या कंडीशन है वो देखिए। क्वेश्चन कहता है 10 तो आ गया है, अब कहता है कि हरास के मेथड को चेंज करना है। क्या चेंज करना है, यहाँ देखिए आप लोग, 2008 से ही चेंज करना है। 8 में आपने हरास लगाया है 20%, कहता है नहीं अब इसको लगा दो 15%। तो जो, और वो भी क्या, अभी तक चल रहा था डेमनेसी मेथड, अब कहता है फिक्स मेथड से लगाओ। ये जो 1,05,200 आप देख रहे हैं ना, आपने इसका लगाया हुआ है कितना, 20%, कहता है नहीं इसको अब चेंज करो, इसको लगा दो 15%। तो 1,05,200 का 15% निकालते आपके सामने में, 1,05,200 का 15%, गुना भाग करो, डबल जीरो कैंसिल, 15 दूना 30, हासिल 3, 15 × 75 78, हासिल 7, 15 एकम 15। तो ये हो गया 15,780, 8 से 9 हो गया। आपको 2 साल का चेंज करना है, 9 से 10 भी चेंज करना है, फिक्स मेथड है, तो दोनों साल का सेम हो जाएगा 15,780। एक साल में 15,780, 2 साल में दुगुना कर देंगे हम, 0 8 8 16, हासिल 1, 7 से 14 1 15, हासिल 1, 15 दूना 30, 1 31। 2 साल का ह्रास है 31,560। लेकिन यदि हम फिक्स मेथड से आते हैं तो हमको चार्ज करना है ह्रास 31,560, लेकिन लगा है कितना, आइए वो देखते हैं। लगा है 2008 में लगा है आपका, यहाँ देखिए, इस पर भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखो आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, क्योंकि आपको 8 से चेंज करना है ना। 8 से 9, ठीक है, ये आपका 8 है, ठीक है। तो 8 में जो है ह्रास लगा है ये 8 यहाँ शुरू होता है, तो 8 में ह्रास लगा है 21,040, फिर 9 में ह्रास लगा है 16,832। तो कितना होता है, 8 में लगा है 21,040, 9 में है 16,832, 16,832 दोनों को जोड़ दो 72, और ये 8 का 8, 6 1 7 2 1 3, 37,872। तो 20%, ये देखिए, ये 20% के हिसाब से ह्रास लगता है 37,872, लेकिन 15% के हिसाब से हम यहाँ पे गुना भाग 15% के हिसाब से होता है 31,560, 31,560,
ये 15% है 2 साल का। तो 2 6 7 5 3 8 1 6 7 3 3 कट गया। तो 15% के हिसाब से 31,560 होता है 2 साल का। 20% के हिसाब से होता है 37,872। यदि हम ह्रास का दर कम करते हैं तो हमको ह्रास कम चार्ज करना होता है। यदि हमने ह्रास का दर कम कर दिया है तो ये बेनिफिट हो गया 6,312। इसको हम क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। जब ह्रास लगा था तो वो सीआर में गया होगा। आज जब हम डेप्रिसिएशन कम कर रहे हैं तो हमको बेनिफिट हो रहा है ना, इसको हम डेबिट में कर देंगे 6,312। कहाँ पे, तो आइए 2010 है ये, 2010। और फिर ये हो गया आपका जुलाई 1 टू प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस पीएल अकाउंट कर देते हैं हम। सरप्लस हो गया हमको 6,312 का। और आपने जो है ना अक्टूबर 1 में एक मशीन और ख़रीद ली है, टू बैंक, 1,50,000 की। ठीक है, तो आइए अब ह्रास लगाते हैं। 2011 30 जून को खाता बंद कर रहे हैं। बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट, जो पहला मशीन था 15,700, उसका 15% 15,780 होता है चूँकि फिक्स मेथड से। ठीक है, आपने एक मशीन और ख़रीद ली है 1.5 लाख की। 1.5 लाख की मशीन अक्टूबर में ख़रीदी है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो 9 महीना हो गया। तो आइए गुना भाग कर लेते हैं। 1.5 लाख का 1,50,000 का 9/12 गुना 15%। 3 तिया 9, 3 चुका 12। उसके बाद ये कटेगा क्या, 15 225। तो इसको 225, ये हो गया 225 पर जो है 20 गुना 3/4। 4 से कट जाएगा, 4 पंचे 20, 2 आया, फिर 4 छके 24, 1 आया, 25 चुका 100। 5625 गुना 3 कर देंगे हम। 25 तिया 75, 6 तिया 18, 5 तिया 15, 15,875। 9 महीने का ह्रास होता है 15,875। ठीक है, 15,875। अब जोड़ के इसको बाहर कर दो। वो सॉरी, हासिल छोड़ दीजिए, 16,875 होता है। जोड़ के बाहर कर दो, 32,655 हो जाएगा। 32,655। अब इसको बैलेंस कर लो, जोड़ने से 2,23,640, 2,23,640, 2,23,640। इसको घटाएंगे हम तो जो आएगा वो कहलाएगा बैलेंस सीडी। मतलब ये इस डेट में आपके पास मशीन का बैलेंस हो गया 1,90,985, 1,90,985। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पर लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।